बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन आ जाती है। दौलत से मालामाल होना चाहते हो या रज़ा को कागज़ पर लिख कर अपनी जेब में रख के चला करो। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाती है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है और शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कभी भी शाम के टाइम बचे हुए प्याज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पिया जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत लाया करो। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आ जाता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो जाती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर नखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन की सूजन का कोई भी मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो। इससे बदन की सूजन में बहुत हद तक आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लिया करो। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। जो घर में बकरियां पालते हैं उनके घर दौलत भाग कर आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा हो जाता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हेज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द से आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हों वहाँ हमेशा रिज़्क़ की तंगी रहती है। बकरे की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। सर में शदीद दर्द उठे तो मलट्ठी खा लो, दर्द फ़ौरन दूर हो जाएगा। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7-8 मिनट दोनों पाँवों का खूब मसाज करें। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं।
बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखने से बिनाई तेज़ हो जाती है। काले चनों का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीना इस्तेमाल करें। ये शुगर, टीबी, दमा और जिस्मानी कमज़ोरी का हैरत अंगेज़ इंतहाई तेज़ इलाज है। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है तो शदीद दर्द होता है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डांग वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी हो जाती है। चेहरों के गैर ज़रूरी बाल पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए दूध में सौंफ शामिल करके पिएं। मैदे में तेज़ाबियत हो जाए उबले हुए चावल खाएं। हर रोज़ नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने की आदत घर में रिज़्क़ की फरावानी करती है। ज़्यादा जमाइयाँ लेने से आपके बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। जब आपको छींक आती है तो 1 सेकंड तक आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी से ठंडा पानी ज़्यादा हल्का होता है। खाने के बाद मैदे पर बहुत बुरा बोझ महसूस हो या खट्टी डकारें आएँ, यहाँ हाजमा ख़राब हो जाता है तो खाने के बाद 1 चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लो। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई भी चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा। रात के वक्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट वगैरह मत खाएं, इससे नींद भी मुतासिर होगी और शुगर बढ़ने के खतरात होते हैं। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेब खून को जमने नहीं देता। अमरूद कब्ज़ नहीं होने देता। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। अंगूर गुर्दे में पथरी पैदा नहीं होने देते। आम यादाश्त कमज़ोर नहीं होने देता। आड़ू कैंसर के हुलियात बनने नहीं देता। जैतून के तेल का 1 कतरा रात को सोते वक्त नाक में डालने से आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी, मोटापा ख़त्म होगा और बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और शदीद परेशान भी होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। फजर की नमाज़ पढ़ने से कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। जज़ाकल्लाह।